कंक्लूजन इधर आओ, तुम का सुपारी पड़ी खाओगे, सियान की तरह चबा रहे हो, इतने सियान चबाते हैं तो क्या उसको। देखो तीन पात्र हैं, ठीक है ना, देखो 3 पात्र हैं, पहला पात्र है कोई, दूसरा पात्र है कोई तीसरा पात्र। चलो ये रिकॉर्डिंग, चलिए 3 पात्र हैं, 3 पात्र में तुम्हारा क्या है, दूध और पानी है, ठीक है। चलिए तो दूध भी है कुछ, मिल्क है और क्या है, वाटर है। दूध कितना है, पहले में कितना है, 4 और 1, पहले में कितना है 4 1, फिर कितना है 3 1, फिर कितना है 5 और 2। चलो तो इसका मान कितना हुआ 5, इसका मान कितना हुआ 4, इसका मान कितना हुआ 7। दोनों को पहले समान करेंगे, समान करने के लिए क्या करें, किससे इंटू करें, एलसीएम कितना आएगा 7, 5 को 20, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। 5 को हटाओ, 7 4 28, 5 को हटाओ, अरे 4 को हटाओ, 7 पना 35, इसको हटाओ, 5 चौको 20, सही तरीका ही, ठीक समझे ना। नहीं वास्तव में एलसीएम है, नया मेथड नहीं है, ये एलसीएम ही है। देखो सुनो, देखो जब अपन 7 4 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा, और जब इसमें 5 से भागे तो 5 कट ना गया, एलसीएम ही है ये, वही तरीका वही है, थोड़ा सा है ना करने का मेथड शॉर्ट है। चलो देखो तो ठीक है, अब देखो इसका मान कितना है 3, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है 5। हर से तुम नहीं लगा तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा, ये तुम जान, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में बिल्कुल। चलो तो किससे इंटू करेंगे 3 से, किससे इंटू करेंगे 4 से, किससे इंटू करेंगे 5 से। तो इसमें 28 से कितना होता है, कितना जाएगा, इसका मान कितना आएगा बताओ जल्दी, 8 3 24 की 4 हासिल आई 2, 3 2 6 84, 84 इंटू 4, ठीक है, अनुपात 84 इंटू 1 84, सही है। इसका मान 35 चौके 140, 140 गुणे 3, इसका मान 140 से आएगा ना, चल 100 500, और इसका मान कितना हुआ 200। अब जोड़ के आराम से काट लेना, कोई आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी काट सकते हो, यहाँ भी काट सकते हो, हाँ इनको भी तुम काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी किसी को काट सकते हो, हाँ ठीक कर लेना, उसको आएगा। चलो ये है सवाल, ये सीओम सवाल तुम एक बार मेरे को सेंड किए थे, याद करो कॉपी में लिख के, ध्यान है तुमको सवाल धरती वाला, ध्यान है सर तुमको याद है ना, सवाल लिख के लोग सेंड किए थे एक बार कॉपी पेन में, धरती वाला, फिर इसका आंसर तुमको मैं दिया था, व्हाट्सएप पे दिया था। चलो देखो वही सवाल, देखो ये सवाल कैसा, पूरे धरती पर भूमि लैंड और वाटर का अनुपात कितना है 1:2, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी का अनुपात कितना है 2:3, तो हमें किसका निकालना है, दक्षिणी का अनुपात निकालना है। चलो कैसे किए नापित, इसका आंसर 4 11 बिल्कुल सही है, 4 और 11 आंसर होगा, लेकिन कैसे बताओ थोड़ा मैं समझूँ। हाँ 2 1 3 हो गया, 5, ठीक है, इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, ठीक है। विश्व को धरती 2 भागों काट गई, ऊपर मतलब पहले में 2 का गुणा कर दिए, नीचे में 1 का गुणा कर दिए, नीचे 1 का 5 × 10 कम 10 10 × 20। ये लाइन फिर समझो, ये लाइन फिर समझो, तुम खुद नहीं समझो ये लाइन। देखिए मैं बता रहा हूँ, लैंड मतलब पूरे विश्व में 2 हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हाँ 2 है ना। अब पूरे विश्व की भूमि की धरती मतलब दिया हुआ 1:2, विश्व मतलब 2 हो गया सर, उत्तरी गोलार्ध वहाँ पे दोनों का दे दिया है, और नीचे का दक्षिणी मतलब नीचे 1 पार्ट है। अब सही बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहा है, सही बोल, धरती है 2 भागों में डिवाइड, तो मानो उत्तरी 1, ये भी 1, तो कुल कितनी हो गई 2, तो धरती कितनी तुम्हारी 2, तो किससे इंटू करेंगे 2, और उत्तरी कितना है तुम्हारा 1, तो 5 दूना 10 से इंटू, यहाँ कितने से इंटू 3 से, 10 1 कम 10, 10 दूना 20, 3 से गुणा 3 दूना 6, और 3 त्रिकाई 9, ये तुम्हारा लैंड था, ये पानी, तो 10 लैंड में 6 तुम्हारा क्या है उत्तरी, तो 4 क्या होगा दक्षिणी, समझे ना। अब पानी कितना है 20, तो 9 क्या, तो क्या का 4 अनुपात है, समझे ना। ये किसका है उत्तरी का,
ये उत्तरी है, किसका है? दक्षिणी है। सूर्यान हो ना सुबह की तरह। हाँ ये तो है गुणा, 5 दूना 10 तो वो उसका इंटू कहे करें, ये तो टोटल है ना, उसका इंटू कहाँ होता है? हाँ नहीं लगाए क्या सवाल, जाके नहीं लगाए, नहीं लगाए सवाल। 2 1 यहाँ लिखें। पूरी धरती कितनी है? नहीं समझे कितनी है? अगर मैं उत्तरी को मान लूँ 1 और दक्षिणी मान लूँ 1, तो धरती कितनी है? 2। तो ये किसका मान है? ये धरती का मान था पूरा ना, और धरती कितनी है? 2। इसमें उत्तरी कितना है? 1। समझे? तो पूरी धरती से उत्तरी घटाएंगे तो क्या मिलेगा? दक्षिणी। नहीं समझे? पूरी धरती से उत्तरी हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? दक्षिणी। समझे ना? ये सवाल था, बढ़िया। ये सवाल बहुत फेमस है, बहुत बार किताबों में यही आंसर दिया है, यही अनुपात दे दिया है, यही आंसर दिया है, यही दिया, यही आंसर दिया है, यही परीक्षा में भी आया है। इसलिए मैं ज़्यादा सवाल को सम्मान में नहीं देता हूँ कि भाई आंसर दिया इसमें, आनंद इसमें नहीं आया मुझे। 22। चलो, चीनी की मात्राओं का अनुपात जिसमें इतने किलोग्राम चीनी को, हाँ यहाँ से अब टाइप चेंज है, ठीक है। 22 के बाद कर लेना, 22 से लाभ और हानि, ठीक। अब किसके सवाल आएंगे? लाभ और हानि के, ठीक है, समझे। चलो, तो क्या यहाँ पे सवाल लिखा है? चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये किलोग्राम की चीनी को 15 रुपये किलोग्राम की चीनी से मिलाने पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर ना लाभ हो ना हानि हुई, ठीक है। तो चलो यहाँ मैं सवाल लिख रहा हूँ, ध्यान देना। 15 रुपये 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो सही लिख रहा हूँ, फिर क्या लिख रहा हूँ? अब 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। 16, तो यहाँ 16 कर दूँ, पक्का ना है ना? 16 के भाव बेचने में है ना, दोनों क्या है? मिश्रण है। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ का मान देखना। तो कितना आई है? 4 आई, कितना आया? 1। तो कितना आंसर आ गया? 1:4। सही है, सही है, बोलो जल्दी। पक्का? अच्छे सोच के आंसर दो। सही क्या? हाँ अच्छे सोचो क्या सही है? सही है, ठीक। चलो ये सवाल सही है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ पाए? थोड़ा दिक्कत जा रही ना, अभी दिक्कत ठीक हो जाएगी। ये दिख रहा है क्या सवाल? पहले ही होता ना। अरे लेता हूँ ना स्क्रीन, तो देखो। हाँ बताओ ये क्या है? कभी कहीं कोई नहीं होते प्रिंट। हाँ, 60 रुपये किलोग्राम और 42 रुपये किलोग्राम की 2 चीनी है, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि चीनी को 56 रुपये किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ हो? यही सवाल कांस्टेबल में आते हैं। चलो, तो यहाँ क्या लिखे अपन? 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम चीनी का रेट है, ये है ना, रेट है। फिर क्या लिखा? 42, ये भी क्या है? रेट है। किस अनुपात में बेचे कि 56 आ जाए, है ना, 56 रुपये किलोग्राम, है 56 कर दें, सही है। तो चलो कितना है ये? 4 आई, कितना आया? कितना आया? 14। तो मान कितना आया? 7:2 है ऑप्शन में, नहीं है ना। अगर यही करना होता तो ये 12 काहे को दिया है? 12 काहे को दिया है? काहे को दिया है 12? अब याद करो सुबह वाली क्लास, अब लौटो सुबह वाले एकदम स्टार्टिंग की क्लास में, ठीक है। यहाँ से कांस्टेबल में सवाल आते हैं। ये पहला ऐसा सवाल है जो पेपर में आने लायक है। पहला सवाल ध्यान रखना जो है ना। देखो 60 रुपये क्या दिया है, आराम से देखो 60 रुपये क्या दिया हुआ है, 60 रुपये क्या दिया हुआ है, चीनी की कीमत है। चलो अब सेकंड सवाल मेरा 60 रुपये सीपी है कि एसपी है? सीपी है, ठीक है, सीपी है, वेरी गुड। 60 रुपये सीपी है ना। ये क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? सीपी। 56 क्या है मेरे भाई? तो ये क्या है? 56। तो क्या 56 यहाँ लिखेंगे? 56 क्या है? पहले इतना क्यों छोड़ो, क्या निकालेंगे? क्या है? 56 लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? 56 क्या है? क्यों नहीं लिखेंगे? हर्ष, नेक्स्ट हर्ष क्यों नहीं लिखेंगे?
चाँद 56 है, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ दोनों का तीनों का रेट एक सेम लिखा जाता है। अब ध्यान आ गया। चलो यहाँ CP, तो यहाँ CP, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए CP। 56 क्या है? 56 SP का वजह 12%, मतलब 112 का मान 5600 का मान। समझे ना? नहीं समझे मेरी बात को? 56 क्या है? SP है, तो 12% के लाभ पे बेच रहे हो, तो 56 क्या है? SP, मतलब 112 का मान कितना है? तो 100 CP होगी ना यहाँ से, तो 56 इंटू 100 बटे कितना आएगा? 112। कटे क्या? 56 दूना कितना आ गया? 50। तो यहाँ की CP कितनी आ गई? 50। आप लिखोगे CP यहाँ पे धड़ल्ले के साथ। अब कितना है ये? 10। ये कितना है? 2 चौके 8, 2 पंचे 4, 5 आंसर। सवाल समझे ना? सुबह क्लास तीनों का मान बराबर। ध्यान रखना होश भी, ये पहला टाइप है जो पेपर में आने लायक है। अब 56 का 12 निकाल दो कि 56 का 112 निकाल दो, ये समझना है। क्या 56 का 12 कभी निकालोगे? 56 खुद 112 है कि 56 खुद क्या? 112। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस समझ के करना इस टॉपिक को, कोई परेशानी तुम लोग को नहीं देगा ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये चैप्टर हमेशा लास्ट में होता है, ये और DI, उसमें सबके नियम लगते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, वह अनुपात जिसमें 152 रुपये किलोग्राम ये कीमत होगी ना, किलोग्राम रेट है ये, मूल को 150 रेट होगा ना ये किलोग्राम प्रति, किस अनुपात, ताकि तुम्हारा क्या है, किस भाव से बेचे कि बेचने पर क्या हो 20% का लाभ। तो ये क्या है? SP 20% का लाभ मतलब 120 इसका मान तो क्या निकालेंगे? 100। नहीं समझे मेरी बात है ना? तो 120 का मान कितना दिया है? 194.40। 100 का मान निकालना है, तो 100 बटे 120 कर दूँ। अच्छा 2 पॉइंट से खत्म हो गया नहीं है, तो कितना हो गया? 194.40 सही है, बटे 120, ये कटा, सीधे पास काटो, 12 कम 12, 162 आ गया। तो यहाँ का मान कितना आ गया? 162। तो कितना आया तुम्हारा? 30 आया। 30 ये कितना है? 30 आई, कितना आ गया? 12। 4 तिहाई 12, अरे सॉरी 3 चौके 12, 3 नाहम 30, फिर काटोगे 2 अनुपाते 5 है ऑप्शन में ए नंबर। कर लोगे? सवाल नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? CP, ऊपर CP, तो यहाँ भी CP, तो यहाँ भी CP, यहाँ SP, यहाँ SP, यहाँ SP, यहाँ 4, तो यहाँ 4, तो यहाँ 4, तो 4 लिखेंगे तो अनुपात किसका आएगा? अनुराग शांत रहो। 4 लिखेंगे अनुपात किसका आएगा? 4 बराबर दूरी बटे समय का अनुपात आएगा। नहीं सुबह समझाया हूँ यार। डिस्काउंट लिखेंगे अनुपात किसका आएगा? मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस लिखेंगे अनुपात किसका आएगा? डिस्काउंट। ध्यान रखना है, सारे सवाल मिलेंगे, इतना समझ जाओगे सवाल खत्म है, बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 25, चलो। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए की दर से खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 की दर से बेचे। उन दोनों को उसने बेच दिया, तो मिश्रण को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा? देखो ऐसे सवाल को तुम लोग आकाश के तरीके से करना, एवरेज वाले से, ठीक है? ज़्यादा आसानी पड़ेगी उससे। देखो हाँ, नहीं उससे भी आएगा, लेकिन है ना, उससे आसानी पड़ेगी। देखो सौरभ ने 30 रुपए का चावल, है ना, 10 रुपये किलो का, तो चावल कितना लिया? 30, तो 30 किलो चावल था, रेट कितना था? 10, तो कुल पैसा कितना लगा? 300 रुपये लगा। सही है नहीं है? चलो फिर उसने 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये के भाव से, तो भाव कितना है? 11, किलोग्राम कितना है? 35, तो 11 25 55 की 5, 80 लाइन 5 याद है 33 3 385, ठीक। चलो तो कुल पैसा कितना लगा उसका? 685, किलोग्राम कितना है? 65। अब कह रहा है कि वह दोनों, ठीक है ना, 30% का लाभ कमाना है। 30% का लाभ मतलब 130, 130 कहाँ? इसका ना, है ना, लाभ कमाना है। तो 650 कितना निकाल दोगे? 130, 685 का 130, तो मान कितना आ गया? ये कटा, ये कटा, 5 से कटा, 5 दूना 10, 5 से कटा, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 7 35, कितना आ गया? 137 गुणे 13 बटे 2। अरे तुम्हारा क्या है? SP है ना? SP, अरे यार 30% उसको लाभ चाहिए, तो SP। अब दर निकालना है ना, तो 137 गुणे 13 बटे 2,
कुल कितना था? 65 था। 65 तो 13 कम 13, 13 पचे 5 दूना तो 137/10 कितना माना गया? 13.7। ठीक समझे सवाल ये? अच्छा अब इसको उससे करवाएंगे ना करवाए? सर इसको ऐसे कर सकते हैं, 65 पार्ट में 685 कर देंगे तो 100 पार्ट में आ जाएंगे उससे भी। पहले मतलब बोले कि पहले 65 पार्ट की वैल्यू 685 कर देते हैं। हाँ, उस तो मिश्रण को 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 130 पार्ट में निकाल देता सर। नहीं किए हैं वही। वो नहीं अलग कैसे बता रहे हैं, अलग करने से अल्लाह का कहाँ वही किए हैं? इसका डाउट तो करने दो क्लियर। ये बोल रहा है कि 65 पार्ट की वैल्यू 165 पार्ट की वैल्यू ये कह रहा है 685, तो ये कह रहा है कि 130 निकाल देते हैं। सीधा सुर्रियान है, ये सीधा सुर्रियान है। हाँ बेटा ये 65 क्या है? ये तो मतलब वो क्या होता है, 65 किलोग्राम चावल का मूल्य है ये। तो 685 ये है क्या? उसका कुल लगा पैसा है, तो ये क्या है? सीपी है। अब 65 क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम है 65 ना पे एक क्या 65 किलोग्राम। तो क्या 65 किलोग्राम है? 65 किलोग्राम की कीमत कितनी है? अब तुम क्या निकाल रहे हो? 130 क्या है ये? रुपए। तो यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम चाहिए ना, समझ रहे हो ना? तो ये क्या तुम्हारा? रुपए। इसको तुम 100 मान के तुम कर सकते हो कि माना सीपी 100 है, तो 100 रुपए की वैल्यू 685, अब 130 कर सकते हो। और वही किया गया है, 100 की वैल्यू 685 तो 130 की वैल्यू ये गुणा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सुर्रियाना नहीं है। इसका मान ये, इसका मान ये क्या था अपना? किलोग्राम। ये क्या है? रुपए है ना। अगर किलोग्राम के अगर मान लो तुम 65 केजी के बराबर क्या करते हो? 685 ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे मात्रा क्या आएगा? केजी का ना आएगा। 1 केजी निकाल लो, चलो 1 केजी। अरे फिर वही नौटंकी यार, 1 केजी का मान इतना आ गया। अब बोला कि मतलब उस मिश्रण आया है वो 1 केजी है, 1 केजी है और 30% उसको फाइनल लाभ हुआ पूरे में। और तुम्हें सुना 30% लाभ उसको 65 में हुआ है, एक का तुम निकाल रहे हो तो क्या 30 पूरे का लाभ है ना। देखो 30% पूरे 65 केजी का लाभ है। सुन रहे हो हमारी बात? वो अगर तुम 1 केजी कर लिए तो यहाँ भी भाग किससे दो? 65 से। सुन रहे हो ना बात ध्यान से? पूरा लॉजिक क्लियर रखना ध्यान से एग्जाम में, इस चैप्टर में। सुर्रियाना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सुर्रियाना। कौन क्या समझते रहना। चलो 24 खत्म, 25 वही सवाल क्या? वही सवाल से 2 बार आ गया क्या? प्रॉफिट लॉस कैसे करोगे? आओ प्रॉफिट लॉस है कि एलिगेशन से? कैसे? बोलो बोलो तो हम बताते ना लॉजिक। हम समझ नहीं पा रहे कैसे कब बोल रहे हैं। बोलो शुद्ध तो बोलो, हम बताते हैं। एक साइड रुपए हो जाता है, 1 साइड रुपए हो जाता है। साइड सामान फिर बराबर करते हैं उसमें। अच्छा ये वाला, अरे वहाँ पे हमारा CPSP रहता था। ये वाला 6 कीमत 7 रुपए के बराबर, ऐसे वाला। अरे तो वहाँ CPSP रहता था ना पे। अरे CPSP रहता था वहाँ पे। एकदम अलग सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं उससे। वहाँ ऐसे रहता था कि 6 सामान का कीमत 6 रुपए में 7 सामान खरीदा, 5 रुपए में 6 सामान बेचा, ऐसे रहते थे ना। वहाँ से थोड़ी था कि कितने में बेचे कि 30 का लाभ, ऐसे थोड़ी रहता था। 30 अपन निकालते तो वहाँ लाभ यहाँ नहीं, है ना। अलग अलग टाइप, इसमें नहीं करेंगे उसको, इसमें नहीं करेंगे, एकदम से अलग सवाल है वो। चलो इस चैप्टर को यही ख़त्म कर देना आज ही, आज जाते लगा लेना। चलो 25 तक हो गया ना। कितने क्वेश्चन हैं? 56। 30 क्वेश्चन बाकी। चलो 26 नहीं आया, 27 आ गया। 26 नहीं है, 26 है ही नहीं है। अरे यार कहाँ गया 26? चल 28, 29, 28। चलो एक दूध वाला, ये तुम्हारा सवाल है आज जो तो हमसे फ़ोन करके पूछे हो। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि शुद्ध दूध की लागत
10 रुपये लीटर है, तो उसने दूध और पानी का अनुपात कितना है। पहले एक बार सवाल अच्छे से आराम से पढ़ो, एक बार सवाल को अच्छे से पहले रीड करो। हेलो हेलो, कोचिंग में आ गए हैं? सवाल पढ़े पहले, वही सवाल था ना ये वाला। हाँ, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये लीटर की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। एक नंबर एसपी हो गया। हाँ मतलब 120 कर देंगे लाभ का। हाँ हाँ, यहाँ से वो निकल आएगा, यहाँ से पहले सर सीपी सीपी निकालेंगे यहाँ से। हाँ सीपी निकाला, ठीक सही है, 15 पॉइंट में आएगा लगभग। हाँ 7.5, ठीक। एक सेकंड, हाँ फिर आगे। इसमें दूध की शुद्धता होगा ना, 10 रुपये तो देगा। तो डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट। ऐसे सवाल ये एकदम फैमिली। हाँ बोलो। जैसे 7.5 आ गया ना, और वहाँ पे क्या है जो 10 रुपये प्रति लीटर वो क्या है सीपी है हाँ ना, और ये जो ये 20 का जो आया मतलब औसत है वो सीपी है। हाँ पानी में नहीं पता है। चलो ठीक सही। जब भी ऐसा फ्रेम आए तो ये मान लेना कि ये सवाल सिर्फ सॉल्व किससे होगा, एलिगेशन से। ठीक है, अब देखो समझना है एकदम सवाल क्या सिंपल। मान लो कि मैं दूध वाला, ठीक है, तो मेरे पास दूध है और उसमें क्या मिलाया मैं, पानी। मेरे पास दूध था और उसमें क्या मिलाया मैं, पानी। पानी मिलाया तो इससे जो मेरा तैयार हुआ मिश्रण, इसको मैं 9 रुपये लीटर की दर से बेचा तो कितने का लाभ हुआ। तो 9 रुपये क्या है, एसपी 120 का मान 9, तो यहाँ सीपी लिखेंगे ना, सीपी लिखेंगे। अरे 9 क्या है, एसपी न है। अब 20 का लाभ हुआ तो 120 का मान कितना हुआ, 9। समझे क्या बोल रहा हूँ। चलो 120 का मान कितना हुआ, 9। अब इसको छोड़ोगे, चलो देखो छोड़ो। उसके द्वारा शुद्ध दूध की लागत मूल्य कितनी है, 10 रुपये लीटर। शुद्ध दूध कितना था उसका, 10 रुपये 1 लीटर का, 1 लीटर का, ठीक है ना। तो पानी कितना मिलाया वो, तो पानी क्या कोई कीमत होती है, तो पानी पर ले लेंगे 0 कीमत। अब जो पानी मिलाया होगा वही उसको लाभ होगा ना, नहीं समझे। टंकी से पानी निकाला, डाल दिया, पानी का तो खर्चा लगा नहीं, उसका खर्चा कितना लगा, उसका दूध का लगा खर्चा। तो दूध कितना है, 10 रुपये लीटर। आई कितना तुम्हारा है, ये समझे क्या बोल रहा हूँ ये। चलो अब कह रहा है तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो तुम्हें कहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान निकालना है ना, पक्का ना। चलो तो 9, ये 120 का मान कितना है, 9 है, तो 100 का मान निकालें, कितना है 9 गुणे 100 बटे 120 आया, तो मान कितना निकला है 7.5। तो यहाँ का मान कितना आएगा, 7.5 आया। 10 में 7.5 गया, कितना आया 2.5 आया। ये 7.5 में 0 गए तो 7.5 आया। 25 एक कम, 25 तिहाई, 3:1 आंसर। 0 क्यों माने, पानी कोई कीमत नहीं है, वो पानी मिलाया तभी तो लाभ हुआ उसको। चलो ठीक समझे ना। 7.5 किसके ज़्यादा पास में है, दूध के पास में है। तो देखो दूध की मात्रा क्या है, समझ पाए ना बात। अब अच्छे से उसको लाभ कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ उसको, लाभ उसको उतना हुआ है पक्का। तो लाभ कितना हुआ उसका, पक्का ना। कुल कितना है, कुल कितना है 4। तो मान इसमें कहता है कि किसमें लाभ उसको कितना हुआ, तो 4 × 100, तो लाभ कितना 25%। ये उसका लाभ वही है जो क्या मिलाया, वो पानी मिलाया। समझे बात ध्यान से ना। चलो ध्यान रखना सवाल को भी आगे 28। चलो यहाँ के सवाल पेपर में आने की पूरी संभावना है, पूरी पेपर। और ये सारे सवाल तुमको दिखेंगे पेपर में तुम्हारे, किसी न किसी हिफ्ट में सवाल आए हैं ये। चलो 2 द्रव हैं, x और y क्रम से 3:2 में मिलाया गया। अनुपात दिया, कहाँ लिखेंगे अनुपात, नीचे। सही बोल रहा हूँ ना। चलो
और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा गया। 10% के लाभ पर 11 रुपये लीटर की दर से बेचा जाता है। ये वाला मान कहाँ का है, बीच का है कि नहीं है? पक्का। तो 11 क्या है, SP 10%, मतलब 110 का मान 11, तो 100 का मान निकाल लेंगे। पक्का। अच्छा, जो भी 100 का मान है कहाँ लिखेंगे अपन, बीच में। चलो, अब लिखा है कि यदि द्रव X की लागत Y की तुलना में 2 रुपये ज़्यादा है, 2 लीटर। चलो, 2 द्रव हैं तुम्हारे, कौन कौन से हैं, X और Y। X की लागत मतलब CP, नहीं समझ रहे हो? X की लागत Y से कितना ज़्यादा है, 2। तो मान लो कि Y कितना है, P, तो कितना हो गया, P+2 CP। सही नहीं बात, बोलो। चलो, यहाँ का मान क्या आएगा, दोनों को मिला के हमने क्या बेचा, 11 रुपये में बेचा और 10% का लाभ, तो 110 का मान कितना है, 11, तो 100 निकालेंगे। 100 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें CP क्यों चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या दिया, CP। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 11 इंटू 110 बटे कितना, 100 गुणे कितना, 11, तो कितना मान आ गया, ये 10। सही बात। चलो, यहाँ का मान कितना आ गया, 10%। ठीक है, 110 का मान कितना हुआ, 11। सही बोल रहा लगता है वो, 11 इंटू 100 बटे, ठीक है। चलो, आओ इधर, यहाँ का मान क्या दिया है, 3:1 दिया। यहाँ का मान 3:2 दिया है ना, यहाँ का मान। सवाल थोड़ा घुमा दिया है, इस मान को इसको नीचे देना था, इसको ऊपर देना था, उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है पर। चलो, 3 क्या सही मान है, यहाँ का मान कुछ होगा, यहाँ का मान कुछ होगा, दोनों का अंतर कितना है, 2 गुणे 3/5। सही कर रहा हूँ, तो 3 दूना 6/5, कहाँ का मान आया, तो 5 1 कम 5, 5 को 20 कर दूँ, नहीं 5 दूना 10। सही है, बोलो। यहाँ का मान कितना आ गया, 1.2। चलो, तो 2 इंटू 2/5 कर दूँ, तो 2 दूना 4/5। सही है, तो यहाँ का मान कितना आ गया, 0.8। दोनों में कौन ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा है, तो इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा, है ना। मतलब अगर सिंपल करो तो P+2 - 10 बराबर कितना आएगा, 0.8। सही कर रहा हूँ ना, सही है। चलो, तो ये यहाँ आया, तो P+2 का मान कितना हो गया, 10.8। तो P का मान कितना हो गया, 10 - 8 - 2 कितना हो गया, 8.8। सही है। निकाला क्या है, X की लागत मूल, X कितना है, P+2 का मान निकालना है, तो P+2 का मान कितना है, 10.8। आंसर 10.8। नहीं समझे सवाल, समझ गए सवाल, वही निकालना था, P+2 तो निकालना है ना, नहीं समझे क्या, कहाँ नहीं समझे, कहाँ, ये तो बहुत आसान है यार, इसको इससे घटाएंगे तो ये मिलेगा, तो इसका मान कितना है, P+2 से क्या घटाएंगे, 10, तो ये मिलेगा 0.8। इसको इधर ला लिए तो जुड़ गया, तो 10.8 P+2 हुआ। IC का मान निकालना है सर, ठीक समझे सवाल नहीं है। चलो, 29। अरे यार, अनुपात से तो निकला हो, ये कैसे कर रहा है यार ये आदमी। तुम जब से वहाँ गए हो उस कोचिंग में बहादुर सर वाली, इसी का तो माना था ना, इसी से ना इसका मान निकाले भाई। सर पहले यहाँ से CP भी निकालो, सीपी निकली है, तो CP न निकली दादा, कहाँ बोल रहे हो तुम लोग यार। नहीं, जैसे देखिए, हाँ, 3:5 है ना, तो उसका 10% आएगा। किसका 10 है, अरे वो 10% पूरा है, 10% ला पर 11 CP आ गई, 10% मतलब 10 CP आ गई। 10 CP, 10 CP कहाँ की है, 3 जगह CP है, 3 जगह CP, लेकिन जो बीच वाला में बीच का मान 10 है, ठीक। हाँ 10, फिर टोटल कितने, 3 तो 5 होगा, हाँ, है तो कितना 50 होगा। है ये क्या है, 10 पंचे टोटल निकाल रहा हूँ सर मैं। मेरी जान, ये 3-2 अनुपात यहाँ का रहता है ना, ये ये संख्या इनके ऊपर डिपेंड रहती है ना, नहीं समझे हमारी बात को। अगर यहाँ चाल आया तो ये दूरी का समय का अनुपात ना आएगा, किसका अनुपात आएगी, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है, इसका इनसे भाई। ऊपर चाल लिए
तो समय किसका आएगा? उन चालों का ना समय आएगा, नहीं समझे? अगर ऊपर सीपी लिए, अगर ऊपर नहीं मान लो ऊपर लाभ लिए, तो नीचे क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा जो लाभ है। मिश्रण से कोई मतलब अनुपात का नहीं है। ठीक है, बस समझ रहे हो ना? एकदम लॉजिक साफ रखे, एकदम फेयर। इसीलिए उसका अंतर लेते हैं। हाँ, ऐसे तो अंतर लेते हैं उन दोनों का। ये तो मैं शुरू में समझाया हूँ ना कि अगर 4 लेंगे तो क्या आएगा नीचे? समय। अगर सर 8 को काटते हैं 90 पे 3.2 ही आएगा। अभी तुम वहीं अटके हो ना, फिर 1 साल हो गया इस डाउट को लिए हुए। कुछ भी काटोगे 4 से वही आएगा। समझा दीजिएगा। हाँ। जब डिफरेंस लेते हैं ऊपर वाले का तो नीचे वाला कैसे करोगे? नहीं लगाया ना सुबह? हाँ, जाके लगा। फट लगाएंगे नहीं, चुप रहो। है ना, बताओ लगाए तो उसको लगाएंगे नहीं, सोएंगे। फिर एक चीज बता देंगे, आवन नाही तो लगाओ, बताओ ना। नहीं आवन नाही तो ऐसे अपन से ना आई आवन नाही तो अकेला लगावे पता आवन नाही। इधर देखो, एक दुकानदार ने किसको लगाना है? किसके तरीके से? आकाश के तरीके से। एक दुकानदार 30 रुपये चावल 70, तो 30 × 70 कुल पैसा। फिर चावल 20 रुपये का, कोचिंग में हूँ, कोचिंग क्लास में। देखो 30 रुपये चावल क्या हुआ? 70, ठीक। फिर 20 कुल, दोनों चावल का अमाउंट आ जाएगा। अब भाग इससे कर दोगे, रुपए मिल जाएगा। समझ गए ना? कर लेना। तो ये आवन नाही पे हम है ना देख लेंगे इसको। सर उससे कठिन पड़ेगा, उससे कर लो। चलो, ये टाइप 30 से टाइप का लेना चेंज, 30 से टाइप का लेना चेंज, ठीक है। टाइप यहाँ से कर लेना 3, ठीक। यहाँ कर लेना टाइप 5 होगा, जो भी होगा। यहाँ कर लेना, बताऊँ क्या? यहाँ कर लेना क्रॉस मेथड, ठीक है। चलो, इस सवाल को मैं तुम लोग को कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। क्या लिखा है? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना? 7:13। ध्यान समझना मेरी बात, 7:13 है। यदि 33 लीटर क्या निकाल दिया? पानी मिलाएगा। क्या मिलाएगा? 33 लीटर पानी। तो कितना अनुपात हो गया? क्या हुआ? मिल्क और वाटर, ठीक है। चलो समझना, 1 सेकंड लगाने दो थोड़ा, ठीक, समझ गया मैं। चलो, क्या मिलाया गया है? तो क्या बराबर कर दो? दूध तो है बराबर। तो पानी कितना मिलाया गया है? 3 पार्ट की वैल्यू कितना दिया है? 33। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितना आ गया? 11। तो क्या निकालना है? दूध और, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? तो मात्रा कितनी? 7। तो 11 सते, ठीक है। एक और का क्वेश्चन रहता है सर इसमें, जैसे इसमें दिया है दूध और पानी का, ठीक। वो पानी मिलाया, तो हम किसका गुणा सब बराबर करने के लिए किसमें किसका करेंगे? यही तो मैं बता रहा हूँ, पानी मिलाया ना। क्या दूध को टच किया? वो नहीं। तो जिसको टच नहीं किया, तो जितना दूध पहले था उतना ही दूध अब भी है। तो पहले कितना दूध था? यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ तो बराबर करने के लिए, जैसे जब बराबर करने के लिए करेगा तो मैं किसका गुणा कर लूँगा? ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, अगर मान लो यहाँ लिखा है 5 और 2 लिखा है, चलो पानी मिलाया तो दूध को बराबर करना है। तो पानी मिला तो क्या बराबर है? दूध। तो जिसको बराबर करना उसी गुणा करना है। मतलब 5 का गुणा 7 में, 7 का गुणा 5 में, समझे? तो 5 का इंटू इसमें 7 पना, सही है। और 7 पना 7 दूना, ये होगा। यानी वो जिसको कहेगा उसको बराबर कर देना है, जिसको नहीं कहेगा उसको करना है। जिसको नहीं कहना है। हाँ, तुम समझो मेरी बात, सिंपल सी बात है। क्या मिलाया है? पानी मिला रहा है, तो क्या इक्वल होगा दूध के? तो दूध को बराबर करना है। अच्छा, ये पानी कहेगा तो दूध का लेके उसको गुणा करके। हाँ, अगर दूध मिलाएगा तो ये क्या है? समझा रहा है। ये मैं के समझ गया सर। सारे तुम लोग जल्दी, लेकिन ध्यान रखना, सुनो, इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। पूछो क्यों? अगर इससे करने जाओगे, मान लो कि मैं कह रहा हूँ, सुनना, मान लो मैं बोला कि पानी मिलाया 33 लीटर और दूध मिला दिया 5 लीटर। अब बताओ, दूध मिला दिया, अब फंस गए ना। एग्जामिनर जानता है कि पूरे मार्केट में और पूरे कोचिंग में सिर्फ यही चल रहा है
कि 33 लीटर क्या मिला दिया गया, पानी। तो दूध बराबर घट खट 13 14 का मान शुरुआती मान इतना मिला कर लेते हो। लेकिन पेपर अबकारी में आया है कि दूध भी मिला दिया, अब पानी भी मिला दिया। इसको आय इस तरह से भी कर सकते अब लो, दूध भी मिला दिया, पानी मिला दिया, दोनों मिला दिए, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इससे। तो हैं 7x प्लस जितना दूध बताएगा, मान लीजिए x दूध मिलाने पर 13x प्लस x पानी मिलाने पर अनुपात 7:15 हो जाता है। अनुपात देगा ना लास्ट वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी आकांक्षा अधूरी ना रह जाए। चलो मान लो यही सवाल है, 7:13 है, अनुपात कितना बना, 7:16, पानी कितना मिलाया है 33, मान लो दूध मिला दिया 3, जो ले लो। हाँ 7 प्लस 10 मतलब 7 प्लस 3 कर देंगे, 7x करेंगे ना, हाँ x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन अपॉन जैसे 13 प्लस 10 मतलब 13x प्लस 33 13x प्लस 33 7/16 बराबर 7/16 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सर। तो इससे तो मान x का निकल आएगा। मैं बताऊं सर, हाँ और कोई, जैसे 13 और 16 दिया है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है। 3 पार्ट के मिला ये किसका, दूध का है, पानी का है, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू 33 हो गई। तो यहाँ से पानी का वैल्यू निकल आएगा। इधर 7:7 में एक का डिफरेंस है, जीरो का डिफरेंस, जीरो का डिफरेंस है ना, तो फिर उसका भी तो मतलब वहाँ भी चेक रहेगा। अगर तो देखिए सर, यदि आप दूध पानी मिला रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। हाँ तो फिर क्या डिफरेंस, ये इक्वल होगा, ये मेरा सवाल ही। हाँ सही बात है, वो यहाँ इक्वल नहीं होगा, ये ठीक है, सही बोल रहे हो। चलो देखो आओ दिखाते, चलो पहला सवाल दिखाते हैं। देखो सवाल दिखाते हो ना, कहे पैसा होना, बहुत बढ़िया, तुम लोग की अच्छा दिमाग इसमें चल रही है ये सब। चलो लो सवाल आ गया, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि 25, ठीक है, क्या मिला दिया गया, पानी। चलो देखो अनुपात, अरे क्या नाम से नापित। तो यार अगर तुम वैसे कर रहे हो एक्स से, तो तुमको दिक्कत क्या है, उसी से करो ना, एक्स से करो। देखो क्या लिए, 4x-7 है। देखो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:7 है, सही है। क्या मिला रहे हो उसमें, तो क्या बराबर करोगे, अब अनुपात कितना है 6 और 13, तो क्या दूध इक्वल है, तो दूध को बराबर करोगे। तो कैसे करोगे बराबर, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 4, तो कितना 6 चौको 7 छंग 42, 6 चौको 24, 13 चौको 52। तो तुम पानी कितना मिलाए हो, 10, है ना, एक बर्तन में, है ना। तो प्रारंभिक पानी की है ना, पानी कितना मिलाए हो 25, तो 10 पार्ट के तुम्हारा कितना दिया है 25 दिया है ना, सही है ना। चलो तो क्या निकालना है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितना, शुरुआत में कितना था मिश्रण, 11 नहीं, ये मिश्रण था ये, अब ये हो गया मिश्रण, है ना, अब ये हो गया मिश्रण, तो कितना हो गया 86। तो 25 इंटू 66 अपान कितना आएगा तुम्हारा 10, सही है। तो 55 25 5 दूना 10, 2 से काटा 33, 5 3 15, 165 आंसर, ठीक है। लेकिन समझना, देखो अब वो इसे कैसे करना, अगला तरीका देखो। देखो क्या लिखा है, 4-7 लिखा है, अभी कितना हो गया, मैंने कहा था कि जब भी दो अनुपात दिखे तो क्या लगाओ, क्रॉस, पक्का ध्यान आया ना। तो ये तुम्हारा क्या है, मिल्क, क्या वाटर, क्या मिला रहा है, पानी। तो पानी के नीचे पानी के, है ना, कितना मिला पानी, अरे कितना मिला है मिल्क, तो 0, समझ रहे हो। 13 चौको 7 छंग 10 पार्ट आया, इसका मान कितना आ गया 150, क्योंकि क्या होगा, शून्य हो गया। चलो क्या निकालना है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितना है, 7 4 10 पार्ट की वैल्यू 1500, तो 11 पार्ट की वैल्यू, तो 150 गुणे 11/10 कितना है 165। सवाल समझे, सवाल समझे। अब अगर यहाँ कह देगा, मान लो कि पानी बोला इसलिए पानी बस 25 दी। हाँ 2 0 का, तो तुम फोन देख रहे थे उस समय, अगर दूध मिलाया तो वहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे, समझे ना, है ना, समझे ना सवाल ये। चलो 31 32 में आओ, लेकिन सर डिफरेंस से लिया जाएगा। तुम बीच में
पता नहीं क्या बोल देते हो, कुछ भी अंग्रेजी सब डिफरेंशियल इक्वल्स। चलो देखो आओ समझना, मिल्क और वाटर कितना है 3 और 4, 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी मिलाया गया, तो दूध और पानी का कितना होगा 5 और 6, तो पानी कितना मिलाए 12 12 कर लोगे सवाल अभी ये 6 तरीक 5 चौके 2 पार्ट सही है, 12 पंचे 12 छंग 2 पार्ट की वैल्यू 12, क्या निकालना है प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, तो 4 3 2 पार्ट की वैल्यू 12, तो 7 पार्ट की वैल्यू, तो 12 गुणे 2 7 बटे 2, 2 छक्का 12 6 सत्ते, कर लोगे आंसर अब बोलो कर लोगे सवाल ना, तो कैसे बताओ तुम बताओ कैसे बोलो तुम डिफरेंस बताओ थोड़ा, जैसे सर ये 3 4 का डिफरेंस कितना है 1, अरे ये सब छोड़िए 3 4 डिफरेंस हाँ। पानी का कितना है 12 मिला रहा है, हाँ तो 4 और 6 पानी है दोनों मिश्रण में, हाँ तो उनका पार्ट का डिफरेंस 2 हो गया, ठीक है, 2 पार्ट की वैल्यू मतलब 12 आ गई, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है ठीक है, 1 पार्ट की वैल्यू 6 आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है इधर भी मिल्क मिलाएंगे ना, हाँ तो मिल्क के डिफरेंस 2 है, 2 पार्ट की वैल्यू 6, इधर भी 6, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 6 आ गई, हाँ हाँ ठीक है, तो अब ये 6 3 18 हो जाएगा, एक सेकंड रुको, जो स्टार्टिंग मिश्रण पूछा हाँ हाँ 6 तरीक 18 18 अच्छा चौको 24 मिल्क चौको वाले 24 अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 42 आएगा, 42 ठीक, अच्छा समझ गया मैं, जो इसका मान निकलेगा उससे तुम इसको इंटू करोगे, हाँ है ना, इसका वाला इसका और इसका वाला इससे इंटू, ठीक है ठीक है ठीक है अलग हो जाएगा तब ठीक है, नहीं तब भी आएगा सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा तब भी बोल सही बोल रहा, ठीक ठीक कर सकते हो, नहीं सही सही है, लेकिन ध्यान रखो कोई एक ही ध्यान रखो, नहीं एग्जाम में करने गए तो हो गया इसका फिर एक बार इसको जैसे ये लगाता इनइक्वलिटी आधा मेरा आधा भैया सर आधा वीडियो, तब इसका आंसर आता है, ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़े हैं यार, कहाँ तक वो लास्ट क्वेश्चन 32 सब बता देंगे, बस जिंदा रहो हम जिंदा रहे बस, ना परेशान हो। आ जाओ, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3 5, तो मिल्क और वाटर कितना है 3 5 सही है, 10 10 मिला रहे हो तो कितना हो गया 2 3 सही है, 3 त्रिकाई 5 दूना 1 पार्ट 10 दूना 1 पार्ट की वैल्यू 10, दूध की मात्रा, अब मिश्रण में दूध की मात्रा, अब दूध की मात्रा 3 की 2, नीचे वाले 2 3 नीचे वाले अब 2 3 तो क्या लोगे 2 की 3, दोनों को लेंगे, दूध पूछा भाई सवाल तो पढ़ लो, 1 पार्ट की वैल्यू 10 तो 2 पार्ट की वैल्यू, सवाल नहीं पढ़ रहे हो क्या है तुम लोग का यार, क्वेश्चन ही तो पढ़ा करो, क्या पूछ रहा है हैं? आज तुम शांत आज सोए हो इसलिए नहीं तुम्हारा कम नहीं है। चलो, एक बर्तन में दूध और पानी कितना है 8 5, मिश्रण में 64 लीटर दूध 64 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो दूध की मात्रा पानी से 14 सही 2/7, फिर रख लिए तुम हाथ, ज़्यादा हो जाए तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, चलो वही सवाल, हाँ वही सवाल, ज़्यादा दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का कितना दिया है 8 और 5, इसका मान कितना होता है 1/7। अब कह रहा है कि यदि दूध की मात्रा पानी से कितना, तो पानी कितना होगा 7, पानी कितना होगा 7, कितना जाएगा 8, सही है ना, तो मिला कितना रहे हो 64, अरे कर लोगे ना इसको, 8 सत्ते 8 पंचे 16 पार्ट की वैल्यू बराबर 64 अट्ठे और 64 सत्ते, देखो सुनो 64 गुणे 8 माइनस 64 गुणे 7, तो कॉमन कितना ले ली 64, 8 में से कितना आया 1, तुम्हारा कितना आएगा 64 ही आएगा, नहीं समझे, तो क्या निकालना है मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक पानी कितना है, तो 1 पार्ट की
नहीं समझे सवाल? क्या लगता है ऐसे सवाल आएंगे? ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है ना। इसमें एक आकर, अरे कुछ नहीं, चलो आगे देखो क्या लिखा है। एक बर्तन में दूध पानी 7 3 56, हाँ ये सवाल यहाँ कर लेना टाइप 4, टाइप 6 कर लेना यहाँ, ठीक है। 56 लिख लो टाइप 6। चलो एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना है? सवाल को तो देखो, कोई ट्रिक हो तो बताओ, आराम से देखो, आराम से पहले सवाल पढ़ो, तो अच्छे से बैठ जाओ, सोफा में ना हो बैठे हो, ऐसा लगे हाँ समझ रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगी नहीं लग पढ़ाई कर रहे हो। आराम से पहले सवाल पढ़ो, बताओ। 35 नंबर। पानी इस बार निकाल रहे हैं, चलो चाहे मिलाए चाहे निकाले, बात वही है। चलो आओ, देखो भैया, एक है तुम्हारा, नहीं टाइप ना करना मुझे, है ना। टाइप से हमें लगा कि दूसरा आ गया, नहीं टाइप वही है, केवल निकाल रहा। 7 13 है, फिर कितना हो गया? 5 और 7, 5 और 7 है ना। कहा बोल रहे तुम बीच में, क्या बोल देते हो पट्ट से? काहे बराबर करोगे? वहाँ डाल, काहे बराबर किए अभी तक? चलो वहाँ पानी डाल रहा था, यहाँ पानी निकाल रहा है। पानी कितना निकाल रहा है? 56 पानी निकाल रहा है। तो जब मान लो 56 डाल रहा होता, अगर डाल में क्या लिखते? 56 और 56 लिखते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या लगा था? प्लस। निकाल अब क्या लगा दोगे? माइनस। अब क्या नहीं निकाल रहा है? नहीं समझे? 7 7 13 5 65 49, अब भी 16 आएगा। अब यहाँ होश में गुणा करना, अब यहाँ होश में छोड़ना देना, कैसे चला गया? माने 56 प्लस हो जाएगा। अब रुको आराम से, बड़े आराम से। 56 इंटू 5 कितना होगा? 150, 180 कितना है? 280। साइन क्या लगेगा? माइनस, ठीक है, ये लगा। इसका इसमें इंटू 0 लगा, 0। हमेशा घटाते हैं बड़े से छोटा, तो कौन है बड़ा? 0। तो 0 से घटाएंगे कितना? कितना घटाएंगे? -280। तो कितना आ गया? +280। तो यहाँ का मान कितना आ गया? 280। हाँ सर, समझे ना। यहाँ थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब तुम्हारा क्या है? अच्छा यहाँ माइनस, ये 0 था इसलिए मान लो आ गया उतना। अब मान लो यहाँ 10 होता तो तब फिर साइन अच्छे से ध्यान देना पड़ता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। चलो तो क्या निकालना है? बर्तन में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बर्तन मतलब दूध की मात्रा, शुरुआती निकालना क्या? बर्तन में दूध की मात्रा, दूध मतलब कि मिल्क, तो मिल्क क्या? 7 की 5। इस मेथड से हमेशा शुरू का मान निकलता है, तो मान कहेंगे 7 का, तो 7 पार्ट का मान कितना होगा बताओ? तो 280 गुणे 7/16, 4 चौके 16, 7 चौक नहीं 4 7 28, 2 से काटा 35, तो 35 गुणे 7/2, सही है ना? हाँ 122.5, ठीक है, समझे? नहीं समझे क्या? खत्म हो जाएगा कल, ये आज ना हो पाएगा यार, कल होगा, इसमें और सवाल है भी। चलो 200 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कुछ मात्रा में, ये सवाल अब बताओ लोग, कुछ मात्रा मिला रहा है, कुछ मात्रा मिला रहा है, दिखा? चलो कोई दिक्कत नहीं अपने को। दूध और वाटर कितना है? 17 और 3। कुछ मात्रा दूध के मिलाने पर क्या मिला रहा है? दूध की मिलाने पर क्या मिला रहा है? दूध मिलाने पर दूध पानी कितना हो गया? 7 अनुपात 1। मिला, फिर वही नाटक ये बराबर, मिला क्या रहा है? दूध। कितना मिला रहा है? तो कुछ मतलब क्या क्या नहीं मिला रहा है? कितना ले लेंगे? नहीं समझे मेरी बात को? चलो तो 17 एक कम 7 4 4 पार्ट की वैल्यू, 4 पार्ट बराबर 0 x, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? x, मतलब x का मान कितना आ गया? 4 आया ना।
x का ही मान निकालना है। शुरुआती कितना दिया है, तो 13 7 20 पार्ट का मान, सही समझे, 4 का मान, तो 20 200 गुणे 4/20, 20 दाहम और चौके 40 आंसर। समझे सवाल? पगला बौराने बौराए, x बराबर 4 है ना, है ज़्यादा सो लिए हो, कोई दिक्कत लगा इतना कठिन सवाल इतना जल्दी कैसे आ गया? 200 क्या दिया है प्रारंभिक, तो शुरुआती कितना है, नहीं समझे ना? गल लगाना ना घर जाके, नहीं बता, अगर आज नहीं लगाए अब तो कल सुबह भी नहीं आएगा समझ में, आज जाके लगा लेना, भले न सोना। 37 चलो 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? चलो मिल्क और वाटर कितने हैं तुम्हारे? 7 और 3। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? क्या मिला रहे हो? पानी, ताकि दूध पानी का अनुपात कितना हो जाए? 3:7। क्या मिला रहे हो? तो कितना मिलाया जाए? क्या नहीं मिला रहे हो? नहीं समझे? 7 7 3 त्रिकाई 40 पार्ट आया, कितना आएगा? 3x। तो 3x का मान कितना आ गया? 40 है ना, x का मान कितना आ गया? 40/3। इसी का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा तुमको, रियल वैल्यू 30 दिया है, तो 7 3 10 का मान, तो 1 का मान 1 का मान 3 समझ रहे हो क्या रहा है? 40 आंसर। इसको 3 4 सवाल 5 सवाल आते फिर हो गया। 37 38 यहाँ का लो टाइप चेंज, हालांकि वही है 38। देखो पहले आराम पहले सवाल तो लो हमको लगा होगा, नहीं हट गया, पुल लगाना पड़ेगा। 7 3 3 7 क्या मिला रहे हो? पानी, ये मिल्क, ये वाटर, पानी, x 0। x का मान कितना निकला था? 40/3। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हो? अभी पूछ रहे हैं कि अब जब वहां से निकालेंगे, मतलब 30 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा, वो दिया है, दूध और पानी दोनों 30 लीटर मिश्रण दिया है, 30 लीटर शुरुआती मिश्रण है, तो शुरुआती कितना अनुपात है? 10। तो 10 का मान कितना दिया? 30। तो 1 का मान कितना निकला? 3 निकला मान, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो कितना बचा? 40। वहां पे 3 काहे के मान हम रख रहे हैं? लगाना, जाके थोड़ा लगाना, समझ जाओ, जाके लगाना, जाके लगाना, जाके लगाना, समझ जाओगे, लगाना कुछ नहीं। क्या हो गया? टाइम ज़्यादा हो गया क्या? हाँ बताओ, 38 बताओ, 38। 80% दूध तो 20% पानी, मतलब 50 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 50% हो जाए? तिवारी सवाल समझाइए। लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाएं
वो तो पढ़ दिए। ये कहाँ है? ये क्या है? इतने बेवकूफ़ आदमी। पानी होगा। हाँ देखो, मिल्क वाटर 80% क्या है? अब देखो इधर पहले 80 क्या है? दूध। अरे दूध तो पानी कितना होगा? तो अनुपात कितना आ गया? ये अनुपात कितने का आया? पहले का आया अनुपात पहले का। ये मात्रा पहले की दी है 50 लीटर मिश्रण। ये मात्रा किसकी दी है? पहले की। तो पहले कितना है? 50 लीटर। ठीक है, फिर को होल्ड करो। अब करा कितने लीटर क्या मिलाया जाए? कितने लीटर क्या मिला रहे? पानी। तो कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा कितनी हो जाए? 50। अगर पानी की मात्रा 50 तो दूध कितना हुआ? तो मान कितना कर दूं? ठीक है ना? अरे समझे ना क्या बोल रहा हूँ? यहाँ मान 1:1। यहाँ कितना आ गया? 0। यहाँ कितना आ गया? 0 क्यों लिखे? क्योंकि दूध नहीं मिलाया गया। क्या मिलाया गया? अब तो सवाल खेल लोगे। अब देखना तुम ध्यान से। 4 एकम 1 एकम 3 पार्ट बराबर 3 हिस्सा। 3 पार्ट का मान x, मतलब x का मान कितना आया? 3। और x से ही हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो 3 ना मिला, ये 3 पार्ट आया नहीं, मतलब कि x का मान 3 पार्ट है। सुन रहे हो? x का मान क्या है? 3 पार्ट है। अब 5 पार्ट का मान 50। 5 पार्ट का मान कितना है? 50। तो 1 पार्ट का मान 10। यही 1 पार्ट का मान यहाँ रखेंगे। समझे ना? वही मानो वहाँ रखे थे। तो कितना हो गया? 30 आंसर। नहीं समझे सवाल? ये x का मान 3 नहीं है, 3 पार्ट है। नहीं समझे? x का मान 3 पार्ट, तो 3 पार्ट तो इतने का मान ये, तो 1 का मान 10, तो 3 का मान 30। समझ गए ना? हाँ उससे भी है, उससे भी है, लेकिन मैं एक मेथड फॉलो करवा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट से भी फंस जाओगे। ठीक है ना? इसीलिए मेथड करवा। बाकी डायरेक्ट से तो आएगा ही ना, कुल मान दे दिया तो निकालोगे डायरेक्ट से आएगा उससे। हाँ 38। अब जाके लगाना एलिगेशन। अब धुआं दे देना एलिगेशन में सीधा। अब एलिगेशन तो मैं परेशान नहीं कर सकता। थर्टी हो गया ना? 32 है ना? हो गया ना? 39। थोड़ा करो। हाँ यहाँ टाइप थोड़ा कर लेना चाहिए। आसान एक बार थोड़ा प्रयास करो करने का, थोड़ा प्रयास करो। सर जैसे उसका है 25% है तो 1/4 हो जाएगा। करो थोड़ा, करो करो करो। कितना है आंसर? 20% आएगा। 20% कैसे आ रहा? सही आंसर है, बताइए थोड़ा कैसे, समझाइए मुझे। जैसे 20 सही आंसर कैसे आया? 20 25% है सर, है ना? 25 का 1/4 हो गया। 25 के 1/4 तो ठीक लाख है। कमाता है
तो 4 सीपी हो गई, 4 पे क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है 5 एसपी हो गई। अब उसी का मतलब वो 100% यहाँ तक तो एकदम सही बोले हो, यहाँ तक एकदम सही बोले हो। 5 एसपी आगे 5 एसपी हो गई तो 5 में 4 हो गई। क्या मतलब जो सीपीएसपी का रेशियो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 4 हो जाएगा। 4 CP 4 है, SP 5 है। अब क्या बोल रहे हो? अभी इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का है। एक एक पार्ट कहाँ से, 5 से है। ये का है, प्रॉफिट है 5 से। ये का है, ये का है। 4 से होगा। प्रॉफिट कहाँ से होता है, SP से होता है। आगे सही किया, पता नहीं पाया। तुम बताओ नहीं सही किया, वाह तुम्हारी तारीफ है। मैं तो मैं क्या मोड़ दिखाई थे इसको करें जाने दे। ये परीक्षा ला आए ले। ये तुम्हारा 25 हो गया। नहीं तो लिंगा है ना। अगर CP 4 निकल 25 है नहीं, 25 है, नहीं 25 है। नहीं इनका आंसर 20 25 दोनों है। तो अगर क्रय मूल्य निकाल CP से निकालना पड़ेगा देखो 4 क्रय मूल्य मतलब कि उसका मेन अगर वो मतलब दूध में अगर फायदा ना कमाता, शुद्ध दूध बेचता तो 4 रुपए में बेचता। प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो CP से सीपी नहीं, दूध और पानी सीपीएस में छोड़ा 1/4 है। प्रॉफिट पानी का मैंने पूछे कहा कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछे हैं तो 4 से 5 लीटर पानी मिलाते हैं ना, और 1 से 5 के पानी तो 20% आएगी। दूध ना है 4। अरे तो जब मिला होगा तो यार 5 और ये नहीं, और एक मिला रहे हैं ना, तो पानी मिला रहे हैं। टोटल 5 हो गया। तो 5 का आ गया 5 को निकालेंगे वही CP अरे 5 पानी के मिलाए के बाद, अरे एसपीसी पूछा मैंने यार प्रॉफिट लॉस निकल ही सकती है। प्रॉफिट लॉस जो पूछे मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत है ना सर। तो तुम बताओ। इसमें सर 4 हमारा सीपी आ गया, 5 एसपी आ गया। इसने हमसे पूछा है पानी का मिश्रण, हम पानी उसमें मिलाए कितना, और जितना मिलाए उतना ही हमारा फायदा हुआ। तो एक पार्ट मिलाए और फायदा में 5 रुपए का हुआ, मतलब 5 भाग का फायदा हुआ। एक पार्ट मिलाएं तो 5 का फायदा नहीं, एक पार्ट मिलाएं तो 5 में बेचे। हाँ 5 एक रुपए का फायदा हुआ। तो हमें 1/5 बुढ़े ये 1/5 ही था। ये लाइन क्या बोल रहे हो? ये रटी रटाई लाइन है, ये रटी रटाई लाइन है। एकदम लॉजिक एकदम सही है, मेथड सही, सॉरी लॉजिक एकदम गलत है। वहाँ तक सही है कि 5 आ गया है, यहाँ तक के बाद नहीं सही। बताओ। पानी तो हम एक ही मिलाए हैं। हाँ वो ठीक है पानी एक हाँ, ठीक है। उसके बाद अब जब हम हुआ कितना वो मिश्रण का सर 25% आएगा। 100 निकालेंगे ना हाँ। तो 100 से क्या निकालेंगे सर CP निकालेंगे कि SP निकालेंगे 25% जब आएगा। एसपी आ गया है तो एसपी से निकालने की शुरुआत करेंगे ना, सीपी का खत्म नहीं तो मात्रा CP से निकलती है 25% 20 नहीं। प्रॉफिट लॉस हमेशा CP में मिला। अगर गए एसपी से निकाल रहे हैं और घूमने एकदम मन साफ बस अगर अभी आपने बोले तो ठान में बस चलो समझा ना, थोड़ा मैं चैट में ध्यान एक देखो यार। चलो शांत रहो। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, परंतु वह कुछ पानी मिला दिया। दूध ने कहा, जो आदमी था उसने कहा कि मैं जितने में खरीदा हूँ दूध उतने में ही मैं दूंगा। पक्का ना? मतलब वो दूध कह रहा है कि मैं तुमको CP में ही दूंगा। ठीक है, ऐसा करने पे उसको अब पानी मिलाया तो सुनो, जितना पानी वो मिलाया है, ध्यान सुनना, जितना पानी मिलाया है, जितना पानी मिलाया है वही तो उसका फायदा है। सही बोल रहा हूँ ना? चलो, तो उसको कुल फायदा कितना हुआ? 25%। सही बोल रहा हूँ ना? तो इसका मान कितना होता है? 1/4। तो 4 क्या है? वो बोला कि मैं CP पे दूंगा, उसने कहा मैं CP पे दूंगा, लेकिन वो CP पे तो दिया ही दिया। और CP पे देते तो जो पानी डाला, पानी तो पानी कितना डाला है? एक, क्योंकि लाभ तो पानी का हुआ है। जितना पानी मिलाया वही क्या उसका फायदा हुआ, तो पक्का प्रॉफिट। तो पानी कितना मिलाया है? 1। अब कुल मिश्रण कितना हो गया? 5, क्योंकि 4 तो उसका दूध था, 1 क्या हो गया? पानी। तो कुल कितना हो गया मिश्रण? अब 5। तो 5 में पानी कितना है? 1। ये सही तरीके से समझे ना? 4 उसका तो भाई क्या था? दूध था। अब पानी एक्स्ट्रा वो डाल दिया, तो पानी कितना डाला? वो 1। तो कुल कितना हो गया? इसमें CP SP छोड़ो,
एक क्या था, एक क्या था पानी, अचार क्या था दूध। तो कुल कितना हो गया मिश्रण 5, 5 में उसको फायदा कितना हुआ, तो कितना आंसर आ गया 20%। सवाल समझे ना क्या बोल रहा हूँ। चलो ये सवाल ऐसे करवा देते लोग बाग ऐसे करा के, लेकिन सवाल कहाँ है ना, कॉन्सेप्ट ये है। चलो 40, इसे बताओ, इसे बताओ ना थोड़ा। वही सवाल है, बताओ इसे। 1:6 में करेगा सर। कैसे, आराम से सोचो, आराम से आंसर दो। आएगा सर। एक बार तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे यार। नहीं आएगा, जोड़े में तो 7 आएगा, 7 इसका फायदा होगा। 7 है, जोड़े में 7 ही आएगा। हाँ, फायदा करेंगे। तो 6 और 7 जोड़े में 7 ही आएगा। अब पूछा क्या रेशियो, पूछा कितना, 1:6 ना होगा, 1:6। देखो 16 सही क्या दिया है मान 2/3%, क्या दिया है 16 सही 2/3%, इसका मान कितना होता है 1/6। 6 क्या है उसका CP है, आई क्या उसका फायदा है प्रॉफिट। चलो पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पे बेचने पर, ठीक है। तो पानी कितना है 1, 6 क्या है स्पिरिट, तो कितना मिला रहे हैं 1:6, वही आंसर 1:6, समझे ना, है ना। ये सवाल देखो, वही सवाल इसमें लाभ कर दिया है। हाँ, स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पे बेचने पर कितने का लाभ हो 20%। तो इसका मान कितना है 1/5, 5 तुम्हारा क्या है CP, 1 का लाभ ही हो रहा है, ठीक पक्का ना। अब जब इसको तुम इसमें मिलाओगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा कि 5/1 आएगा, 5/1 आएगा ही, समझे। हाँ, इसको किस अनुपात में मिलाओगे 5/1। क्या हो रहा तुम्हारा यार, सुन नहीं पा रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 42, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:5, मिश्रण में कितना पानी। हाँ ये लिखो सवाल अलग, टाइप लिखो, टाइप अलग, टाइप 2। हाँ पानी निकाल के दूध डालेंगे। बताओ इसका मान। यहाँ थोड़ा सा पार्ट अलग है, कल कराऊँ क्या जी कर, हालांकि आज कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा, हाँ चलो है ना, यहाँ थोड़ा, यहाँ से पार्ट थोड़ा सा अलग टाइप है, इसे मैं कल कराता हूँ सुबह, ठीक, कल सुबह करवा दूँगा।